मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। और हारना तो है एक दिन मौत से, हारना तो है एक दिन मौत से। फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके कोचिंग सेंटर में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्ग 10वीं के विज्ञान के भौतिकी का पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन से संबंधित कुछ बातों की जानकारी प्राप्त की थी। पिछले क्लास में हमने बतलाया था कि प्रकाश होती क्या है, किरण क्या होती है और किरण पुंज क्या होती है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, अगर आप वहां तक समझ गए हैं तो हम आगे समझने के प्रयत्न करेंगे। अगर आप इससे पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार पिछला वीडियो अवश्य देख लें, और उम्मीद है मुझे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। दोस्तों, दुनिया में दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक पदार्थ ऐसे होते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, और एक पदार्थ ऐसे होते हैं जो स्वयं तो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे हम लोग कहते हैं आत्मदीप्त पदार्थ। क्या कहते हैं दोस्तों? आत्मदीप्त पदार्थ। जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? आत्मदीप्त पदार्थ। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? आत्मदीप्त पदार्थ। और वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता हो तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? उसे कहेंगे अदीप्त पदार्थ। क्या कहेंगे दोस्तों? अदीप्त पदार्थ। दोस्तों, दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे। वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? आत्मदीप्त पदार्थ। और वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं अदीप्त पदार्थ। दोस्तों, कॉपी कलम ले करके और एक एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही काम देंगे। ये छोटे छोटे बात है जो आपको याद रखना पड़ेगा। आपके बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पर कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। दोस्तों, वैसे ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ऑब्जेक्टिव के तौर पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वे जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसको क्या कहते हैं दोस्तों? आत्मदीप्त पदार्थ। और जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अदीप्त पदार्थ। जैसे देखिए दोस्तों, जैसे बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, तारे हो गए, इनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो इन सभी को क्या कहेंगे दोस्तों? इन सभी को कहेंगे आत्मदीप्त पदार्थ। तो आपसे अगर कोई पूछ दे कि आत्मदीप्त पदार्थ का उदाहरण दीजिए तो आप बोल सकते हैं जैसे कि सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब। दोस्तों, आप लोग देखे होंगे गांव घर में जिसको बोला जाता है जुगनू, वो रात को दिखाई देते हैं दोस्तों, जुगनू। उसके पास भी स्वयं का प्रकाश होता है, तो वो भी क्या कहलाएंगे दोस्तों? वो भी कहलाएंगे आत्मदीप्त पदार्थ। लेकिन दोस्तों, अगर बात करें जैसे आपके सामने कहीं रखे होंगे कुर्सी या टेबल या ईंट या पत्थर या किताब, ये सब वस्तुएं आपके सामने कहीं हो सकते हैं। तो ये सब वस्तुएं ऐसी होती है जिसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, लेकिन दोस्तों प्रकाश की उपस्थिति में हम इसे देख सकते हैं। तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों? इसको कहेंगे अदीप्त पदार्थ। तो उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक आसानी से समझ गए होंगे। और अब यहाँ तक समझ गए हैं तो चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये प्रकाशीय माध्यम क्या होता है। दोस्तों, आप इस तरह से समझ लीजिए, जैसे हम लोग चलते हैं तो चलने के लिए क्या होता है? कुछ ना कुछ रास्ता चाहिए ना। हम लोग के चलने के लिए क्या होता है? रास्ता चाहिए ना।
जैसे हम लोग पानी में चल सकते हैं, नहीं चल सकते हैं, डूबिए जाएंगे, समझे। तो हम लोगों को चलने के लिए क्या रास्ता चाहिए, कोई ठोस रास्ता। अब आपको कोई बोल दे कि दलदल में चलिए तो आप चल पाइएगा, फंसिए जाइएगा, वहीं पे मर जाइएगा। तो दलदल में हम लोग नहीं चल सकते हैं। उसी तरह देखिए दोस्तों, प्रकाश की भी एक निश्चित रास्ता होती है जिससे होकर प्रकाश हमारे आँखों तक पहुँचती है। ऐसा थोड़ी है कि प्रकाश आपके आँख में ही लगा हुआ है। प्रकाश कहीं ना कहीं से आता है ना, तो कहीं ना कहीं से आता है, जिस माध्यम से होते हुए उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं प्रकाशीय माध्यम। मान के चलिए कि आप लोग किसी अंधेरी कोठरी में जाएंगे और टॉर्च जलाएंगे। तो टॉर्च जलाएंगे तो दोस्तों अंधेरी कोठरी में क्या रहता है, कुछ नहीं तो हवा तो रहता है ना। तो हवा क्या हो गया आपका, प्रकाशीय माध्यम हो गया। क्या हो गया दोस्तों, प्रकाशीय माध्यम। उसी तरह से आप समझ सकते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश आता है, तो सूर्य का प्रकाश कैसे आता है, पत्थर को चीर फाड़ के नहीं ना आता है दोस्तों। सूर्य का प्रकाश आता है हवा से होते हुए। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो हवा है ना, ये प्रकाशीय माध्यम है। सोचिए दोस्तों, क्या पानी से होकर प्रकाश गुजर सकती है, तो आराम से गुजर सकते हैं दोस्तों। पानी में भी आप लाइट जलाते हैं तो आराम से दिखाई देता है। इसका मतलब पानी भी क्या है आपका, प्रकाशीय माध्यम है। आप सोचिए कि आप ईंट से होकर प्रकाश को गुजार सकते हैं, तो आप कहेंगे कि नहीं सर, ईंट से होकर के प्रकाश नहीं गुजर सकता है। इसका मतलब ईंट क्या है, प्रकाशीय माध्यम नहीं है। तो दोस्तों प्रकाशीय माध्यम जो है ना, ये दो प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका समांगी माध्यम और एक हो सकता है विसमांगी माध्यम। समांगी माध्यम दोस्तों ऐसे माध्यम होते हैं जिसके प्रत्येक भाग की गुण और बनावट क्या होती है, समान होती है। मतलब सब जगह से वो समान होते हैं। जैसे बात करें हम लोग हवा की, जैसे रूम में हवा भरा हुआ है तो ये सभी जगह से क्या है दोस्तों, समान है। जैसे बात करें पानी की, तो पानी क्या होते हैं दोस्तों, सभी जगह से क्या होते हैं, समान होते हैं। उसी तरह अगर बात करें आप कांच की, तो कांच भी सभी जगह से क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ऐसे माध्यम को क्या कहेंगे दोस्तों, ऐसे माध्यम को कहेंगे समांगी माध्यम। लेकिन सोचिए दोस्तों, कुछ कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो मिश्रण होते हैं। जैसे बात करें, एगो मिश्रण है कैल्साइट की। तो कैल्साइट जो होता है दोस्तों, वो मिश्रण होता है, सभी जगह से समान नहीं होते हैं। उसी तरह बात करें गर्म और ठंडा हवा, जैसे गर्मी के समय में चलता रहता है, कुछ दूर चलिएगा तो गर्म हवा देगा, कुछ दूर चलिएगा तो ठंडा हवा देगा। दोस्तों अगर आप यहाँ तक समझ गए हैं तो आइए आगे समझते हैं कि ये पारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं, पारभासी पदार्थ क्या होते हैं और अपारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं और अपारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि पारभासी पदार्थ क्या होते हैं। तो दोस्तों आप एक काम कीजिए, आप अपने घर में जो मोबाइल रखा हुआ है उसका फ्लैश लाइट जला लीजिए। जला लेने के बाद क्या कीजिएगा दोस्तों, फ्लैश लाइट को कोई वस्तु पे डालिए। जैसे हम बात करते हैं पुस्तक के ऊपर आप उसको डालिए और देखिए कि वो पुस्तक के आर पार निकल पाता है कि नहीं। तो आप देखेंगे कि पुस्तक के आर पार नहीं निकल पाता है। तो इसका मतलब हम लोग ये समझे दोस्तों कि वो कौन सा पदार्थ है, अपारदर्शी पदार्थ है। वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता है, वो कैसे पदार्थ कहे जाते हैं दोस्तों, अपारदर्शी पदार्थ। अब आपके घर में टेबल बेंच होगा, उस पर आप प्रकाश को डालकर देखिए तो आप देखेंगे कि टेबल या बेंच को प्रकाश पार नहीं कर पाता है। आप ईंट पर डाल के देखिए तो आप देखेंगे कि ईंट को भी पार नहीं कर पाता है। इसी तरह से दोस्तों ट्राई कीजिए, ट्राई करते करते आप जाइए और कांच पे प्रकाश डाल के देखिए। लेकिन दोस्तों कांच ऐसा होना चाहिए जो दोनों ओर से क्या हो, पारदर्शी हो, मतलब एक तरफ से दूसरे तरफ देख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों गेट सब में लगा होता है, तो उसमें आप लाइट को जला करके देखें तो आप देखेंगे कि आसानी से आर पार निकल जाता है। तो
तो दोस्तों वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार निकल जाए उसको हम लोग कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। क्या कहते हैं दोस्तों? पारदर्शी पदार्थ। अब आप क्या कीजिए, बाल्टी लीजिए और उसमें पानी भर दीजिए। अब पानी में आप क्या कीजिए, प्रकाश को डालिए, तो आप देखेंगे कि आसानी से प्रकाश अंदर तक चला गया। अब दोस्तों हवा का एग्जाम्पल बहुत दे चुके हैं। जैसे आपके घर में क्या है, कुछ नहीं है तो हवा है, आप लाइट जला लीजिए, आसानी से एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये समझ गए होंगे कि पारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं। तो वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार निकल जाए उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ। जबकि वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं निकल पाते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अपारदर्शी पदार्थ। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसपे अगर हम प्रकाश डालें तो प्रकाश के कुछ अंश ही बाहर निकल पाते हैं। दोस्तों जैसे आपके घर में होगा कागज़, अब क्या कीजिएगा, उस कागज़ को एक तेल में भिगो लीजिएगा और जब सूख जाए तो उस पर आप क्या कीजिएगा, प्रकाश डाल के देखिएगा, तो आप देखेंगे कि प्रकाश का कुछ ही अंश होते हैं जो बाहर निकल पाते हैं। वैसे तो बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन तेल लग जाने के बाद क्या होता है दोस्तों, प्रकाश के कुछ अंश बाहर निकल जाते हैं। उसी तरह अगर आपके घर में घिसा हुआ कांच होगा, उससे होकर आप प्रकाश को गुजारेंगे तो देखेंगे कि प्रकाश के कुछ ही अंश बाहर निकल पाते हैं। तो वैसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं दोस्तों? पारभासी पदार्थ। तो उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अच्छे से आपको समझाया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और उम्मीद करते हैं आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, बाय बाय, टिल देन टेक केयर।